हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतशाम में। तो गाइस, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है मैग्नेट। मैग्नेट कितने प्रकार की होती है, यानी कि चुंबक। तो चुंबक हमारी दो प्रकार की होती है। तो आज हम मैग्नेट के बारे में बात करेंगे गाइस। मैग्नेट, चुंबक। तो चुंबक हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। नंबर दो, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। नंबर दो, टेम्परेरी मैग्नेट। अब कितनी होगी गाइस? चार प्रकार हो गए इसके। और है मैग्नेट कितनी? दो प्रकार की। नंबर एक, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मतलब प्राकृतिक मैग्नेट। प्राकृतिक। और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, यानी कि जो आदमी के द्वारा बनाई जाती है मैग्नेट, उसको बोलते हैं हम कृत्रिम, आर्टिफिशियल। और एक परमानेंट यानी कि स्थायी। और एक होगी टेम्परेरी यानी कि अस्थायी। तो अगर बात की जाए नेचुरल मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट जो है ये हमें एक कच्चे लोहे के रूप में मिलती है, जिसको हम बोलते हैं लोहे की कच्ची धातु। ये हमें मिलती है पहाड़ों से और खादान से प्राप्त होती है हमको। तो भारत अगर देखा जाए तो ये मिलती कहाँ पर है, तो भारत के अंदर मैसूर प्रांत में सबसे ज्यादा मिलती है। ये कहाँ पर गाइस? मैसूर प्रांत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ये होती है लोहे के कच्ची धातु के रूप में। कच्चा लोहा होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। अब जो नेचुरल मैग्नेट होती है इसकी पावर कम होती है, यानी कि बहुत बड़े लोहे के टुकड़े को ये कम गति से अपनी ओर खींचती है, एकदम फास्ट नहीं खींचती। तो अब होता क्या है, अब हमें क्या चाहिए? हमें मैग्नेट की तीव्रता चाहिए, यानी कि मैग्नेट एकदम लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आसानी से खींच ले। हमें ऐसी मैग्नेट चाहिए। तो ऐसी मैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक मैग्नेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि ऐसी चुंबक जो आदमी अपने द्वारा बनाता है, अपने आप बनाता है। और जो नेचुरल मैग्नेट है वो प्राकृतिक द्वारा है, यानी कि इसको कोई बनाता नहीं, इसको प्राकृतिक बनाती है अपने तरीके से। तो इस नेचुरल मैग्नेट की पावर को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, जो आदमी के द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, इसकी पावर बढ़ जाती है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट लोहे या लोहे से बनी चीजों को बहुत तेजी के साथ अपने पास खींचती है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम मैग्नेट की बात करें तो लाउड स्पीकर की जो मैग्नेट होती है, स्पीकर की जो ब्लैक मैग्नेट होती है राउंड शेप में, गोल शेप में, वो जो मैग्नेट है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। वो बड़ी तेजी से अपने पास खींचती है लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को। और जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल के आकार की भी मैग्नेट होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट कई प्रकार की होती हैं। घोड़े की नाल के आकार की या बेलनाकार आकार की, जिसकी लंबाई कम, जिसकी चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा हो, बेलनाकार। ये राउंड शेप में भी होती है, गोल भी होती है, लाउड स्पीकर के रूप में भी पाई जाती है। ये जो लाउड स्पीकर के पीछे बनाते हैं वो हमारी सब आर्टिफिशियल मैग्नेट ही है। अब बात की जाए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कितने प्रकार की होती है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी दो प्रकार की होती है।
नंबर 1 परमानेंट मैग्नेट, नंबर 2 टेम्परेरी मैग्नेट। अब जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो कौन सी मैग्नेट है? ऐसी चुंबक जो अपनी चुंबकीय पावर को काफी समय तक रखती है, जो अपनी चुंबकीय शक्ति को बहुत दिनों तक रखती है, ऐसी चुंबक को हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसी कौन सी मैग्नेट होती हैं जो स्पीकर के पीछे काले रंग में राउंड शेप में लगती है, गोल आकार में लगाई लगती हैं, वो परमानेंट मैग्नेट है जो अपनी चुंबकीय शक्ति काफी दिनों तक रखती है। इसके बाद टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट वो मैग्नेट होती है कि ये चुंबक केवल उस समय तक बनती है जब तक इसमें चुंबकीय शक्ति दी जाती है। जब इसकी चुंबकीय शक्ति हटा ली जाती है तो ये चुंबक के गुण को त्याग देती है, अपना चुंबकीय शक्ति खो देती है। लेकिन जब इसमें चुंबकीय शक्ति लगाई जाती है तो अपनी चुंबकीय शक्ति को ये पा लेती है। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी मैग्नेट है कि जो कुछ समय के लिए तो चुंबक बन गई, थोड़ी देर के लिए चुंबक बन गई, थोड़ी देर के लिए चुंबक हट गई। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, ऐसी कौन सी चुंबक है। ये है इलेक्ट्रिक चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, जिसको हम बोलते हैं विद्युतीय चुंबक। अब ये बनती कैसे है? मान लीजिए एक लोहे की रोड ली हमने, आयरन बार। अब इस आयरन बार को हम चुंबक बनाना चाह रहे हैं, और ऐसी चुंबक कि अपनी मर्जी से चुंबक बना लो और अपनी मर्जी से चुंबक इससे हटा लो, यानी कि हमारे हिसाब से चले। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वायर लपेटते हैं, इनेमल्ड वायर, जो वाइंडिंग की वायर होती है, आपने देखा होगा जो छत के पंखे या मोटर वगैरह में वायर लगती है, कॉपर इनेमल्ड वायर या एल्युमिनियम इनेमल्ड वायर। वैसे कॉपर इनेमल्ड वायर जो है वो बहुत अच्छी रहती है, तो कॉपर इनेमल्ड वायर हम इसमें लपेट देंगे इस प्रकार से। इसके चारों तरफ हम कॉपर इनेमल्ड वायर लपेट देंगे, और लपेटने के बाद यहाँ पर हम इस प्रकार से इसके पहले सिरे और दूसरे सिरे यहाँ पर हम बाहर निकाल देंगे, और इसमें हम सप्लाई वोल्टेज दे देंगे। तो गाइस जब हम इसमें सप्लाई वोल्टेज देंगे, एक हम इसमें यहाँ पर लगा लेते हैं स्विच। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने पर क्या होगा, ये पूरी की पूरी रॉड आयरन बार चुंबक बन जाएगी, पूरी की पूरी आयरन बार चुंबक बन जाएगी। लोहे की छड़ चुंबक क्यों बनी? क्योंकि जब हमने इसमें कॉपर इनेमल्ड वायर लपेट दिया, वाइंडिंग वाला वायर होता है, जिसे अपने शब्दों में कहूं तो वाइंडिंग वाला वायर जो पंखों पर और मोटरों की वाइंडिंग में आपने देखा होगा मिस्त्री करते हैं, वो वाला वायर जब हम एक आयरन बार के ऊपर लपेट देंगे और उसमें सप्लाई दे देंगे, तो ये पूरी की पूरी लोहे की छड़ चुंबक बन जाएगी। लेकिन कब तक चुंबक बनेगी? जब तक हम इसमें सप्लाई ऑन रखेंगे। जब हम स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे, तो ये आयरन बार चुंबक नहीं बनेगी, अपनी चुंबकीय शक्ति को खो देगी। तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक, कि हमारी मर्जी से जब हमने चाहा चुंबक बना दिया, जब हमने चाहा चुंबकीय शक्ति इसकी हटा दी। तो गाइस ये आज का हमारा टॉपिक था, चुंबक कितने प्रकार की होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि मैग्नेट कितने प्रकार की होती है, टेम्परेरी मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट क्या है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते रहे। ओके गाइस।